वेलकम टू राज सर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि उत्पादन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में फसलों के उत्पादन में राज्यवार क्रम क्या है। नवीनतम आंकड़े पर आधारित है, 2024-25 का डाटा है और आगामी एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुराना डाटा नहीं पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि वर्तमान में चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल है। नहीं, पश्चिम बंगाल आप गलत हो जाएंगे। वर्तमान में चावल उत्पादन में प्रथम राज्य तेलंगाना है। तो इसी पर आधारित जो नवीनतम डेटा है उसके आधार पर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और इसमें हम कृषि योग्य भूमि के बारे में बात करेंगे। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि, देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर, भारत में कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कृषि लैटिन शब्द का लैटिन भाषा में इसको कृषि बोलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, कृषि, है ना, ये आप बताएंगे। कृषि मतलब ये कृषि हम कैसे करते हैं, मिट्टी में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कृषि में दोस्तों ये एक प्राथमिक सेक्टर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र हम बोल सकते हैं। कृषि, फसल एवं पशुपालन इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फसल एवं पशुपालन, क्रॉप्स, एनिमल्स, हस्बेंड्री इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि जो है दोस्तों मानसून पर निर्भर करती है ना। किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। अच्छा, भारत की मानसून कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उत्तर भारत की पूछा जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, भारत में दोस्तों जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि पर आश्रित है, कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कर रही है, तो 54.6% जनसंख्या जो है कृषि कार्य कर रही है। अच्छा, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है 2023-24 में, तो 18.20, मतलब हम 18.20% बोल सकते हैं, है ना। चलिए, भारत में भूमि वितरण, तो वन भूमि कितने हैं, 21.76% पर वन भूमि है और बाकी जो एरिया है दोस्तों कृषि योग्य भूमि, तो वो है 42.89%, है ना। 42.89% ये कृषि योग्य भूमि, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कृषि। कृषि कार्य करना हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम पहले कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यह अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है ना। इसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड कॉलर कार्यकर्ता या रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। देखिए, इसके उदाहरण क्या है प्राथमिक क्षेत्र के, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी, खनन और उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, अब द्वितीयक क्षेत्र हम पढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, तो ये दोस्तों अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं उनको हम ब्लू कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। जैसे कि वस्तुओं का निर्माण, उदाहरण है इसका वस्तुओं का निर्माण। हम वस्तुओं का निर्माण कैसे करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के जो भी, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हम उत्खनन करते हैं, इससे हम उत्खनन करके डायरेक्ट हमको वस्तु प्राप्त तो नहीं होती, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब तृतीय क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वह खंड है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करता है। इसमें वाइट कॉलर नौकरियां होती है, इसमें जो कार्य करने वाले लोग रहते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। तो पहले तो रेड कॉलर वर्कर किसको बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको। अच्छा, ब्लू कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उनको। और वाइट कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं, तो तृतीय या हम इसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सफ़ेद कॉलर वर्कर। इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों, तृतीय क्षेत्र के परिवहन, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय और कानूनी सेवाएं, मनोरंजन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, तो ज्ञान आधारित सेवाएं जिसमें सूचना का संग्रह, उत्पादन और वितरण शामिल है। इसमें सफ़ेद कॉलर जॉब मतलब
सफ़ेद कॉलर वर्कर इसके भी अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या है? अनुसंधान और विकास, वित्तीय योजना और परामर्श। अच्छा, चौथे क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले, इनको बोलते हैं हम गोल्ड, है ना, क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। जैसे कि सरकार, सीईओस, है ना, ये सारे किस में आते हैं? तो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं या पंचम क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं राज्यवार फसल उत्पादन। तो देखिए दोस्तों, राज्यवार फसल उत्पादन में हम देखेंगे कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में क्या होता है? कुल खाद्यान्न में सभी फसलें आ जाती है ना। कौन सी फसलें आ जाती हैं? सभी फसलें आ जाती है। तो सभी फसलों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, है ना। प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे है पंजाब। अच्छा, कुल मोटा अनाज की बात करें, टोटल मिलेट्स, है ना, तो कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। कुल दलहन की बात करें, हम कुल की बात कर रहे हैं ना, कुल खाद्यान्न, कुल मोटे अनाज में, कुल दलहन में बात कर रहे हैं, कुल तिलहन में बात करेंगे फिर, है ना। तो कुल दलहन में बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये दोस्तों दलहन उत्पादक राज्य हैं, कुल दलहन उत्पादक राज्य हैं। अच्छा, कुल तिलहन उत्पादन में बात करें तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसा आपको याद करना है ना। तो हमने देखी कुल खाद्यान्न में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। कुल मोटे अनाज में कौन कौन है? तो मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कुल दलहन की बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अच्छा, कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। अब हम देखते हैं दोस्तों चावल। अब ये हम कुल के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली, कुल खाद्यान्न में, कुल मोटे अनाज में, कुल दलहन में, कुल तिलहन में। अब हम देखने वाले हैं कि चावल में, जो फसल है हमारी चावल, चावल उत्पादन में मतलब पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। ये आपको ध्यान रखना है ना। हम क्योंकि देश के बारे में भी पढ़ लेंगे और हम दोस्तों राज्यवार के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बात करते हैं चावल उत्पादन में। वर्तमान डेटा के अनुसार प्रथम स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा है पश्चिम बंगाल। चावल दोस्तों 21 से 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए मतलब उत्पादन करने के लिए, और 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक की वर्षा इसमें लगती है चावल उत्पादन करने में। गेहूं की बात करें तो पहले स्थान पर विश्व में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। अच्छा, भारत में बात करें राज्यवार में तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। अब ये आप डेटा देख लेना क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। चलिए मक्का उत्पादन की बात करें तो मक्का दोस्तों विश्व में अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और भारत में बात करें तो मक्का उत्पादन पहला राज्य है कर्नाटक, फिर है बिहार, फिर है मध्य प्रदेश। कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। ज्वार की बात करें तो विश्व में अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। अच्छा, भारत में बात करें तो पहले स्थान पर ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। पाँचवें नंबर पे बात करते हैं बाजरा। देखिए दोस्तों, बाजरा उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है ना, और रागी उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। तो बाजरा उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, तो भारत में राज्यवार उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं? तो पहले स्थान पर है राजस्थान, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात। रागी की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है ना। स्मॉल मिलेट्स में मतलब जो छोटे अनाज होते हैं उनमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है उड़ीसा। ये आपका कंप्लीट हो चुका है 7 प्रकार की फसल। तो दोस्तों ये न्यू डेटा पर आधारित है, इसको आप याद रखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आए तो गलत ना हो। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर पे, अरहर की बात करते हैं।
भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, और कर्नाटक पहला राज्य है अरहर उत्पादन में। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अच्छा, मूंगफली उत्पादन में विश्व में चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। अच्छा, भारत में पहले स्थान पर मूंगफली उत्पादन में गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। सोयाबीन की बात करें तो विश्व में सोयाबीन कौन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, तो ब्राज़ील। पहले कौन सा था, चीन था। अच्छा, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है, और भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान। सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी यूक्रेन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में। अच्छा, भारत में कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा, ये क्रमवार राज्य हैं। बात करते हैं रेपसोड और सरसों, है ना। बात करते हैं नेपाल विश्व में सर्वप्रथम उत्पादक है। सबसे ज़्यादा नेपाल सरसों का उत्पादन करता है और रेपसीड का उत्पादन करता है। अच्छा, भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरे स्थान पर क्या है, मध्य प्रदेश। अच्छा, गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर भारत है। अच्छा, भारत में पहले स्थान पर गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। चाय उत्पादन में विश्व में चीन, फिर है भारत, फिर है केन्या। अच्छा, भारत में पहले स्थान पर असम है, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है तमिलनाडु। कहवा उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील है। अच्छा, भारत में कहवा उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है, फिर है केरल का, फिर है तमिलनाडु का। कपास उत्पादन में विश्व में कपास उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर भारत है। अच्छा, भारत में पहले स्थान पर कपास उत्पादन में गुजरात है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना। जूट उत्पादन और मेस्टा उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पर है विश्व में, दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। अच्छा, भारत में बात करें, जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, फिर बिहार, फिर असम में। तंबाकू उत्पादन विश्व में चीन करता है, दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है। और भारत में बात करें, तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है, फिर कर्नाटक है, और फिर है गुजरात। अच्छा, रबर उत्पादन में विश्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर इंडिया का नंबर आता है। मतलब रबर उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में। भारत में बात करें, पहले स्थान पर केरल राज्य है, दूसरा त्रिपुरा है, फिर है कर्नाटक। चना उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो दोस्तों, ये हमने सभी राज्यवार कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा वीडियो भी समाप्त हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तो दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।